आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज की काव्य गोष्ठी में जो कविगण भाग ले रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। दलबीर सिंह सोलंकी परवाना भरतपुर से, डॉक्टर योगिता जोशी जयपुर से, डॉक्टर अवधेश कुमार जोहरी भीलवाड़ा से, श्रीमती योगिता शर्मा जीनत जयपुर से, श्री अतुल कुमार माथुर जयपुर से और मैं गोपाल गर्ग अजमेर से। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं योगिता शर्मा जीनत की गजल से। शुक्रिया सर। चंद अशार से अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे ही जिक्रे हाल क्या करना, सबसे ही जिक्रे हाल क्या करना, गुर्बतों पर मलाल क्या करना। सबसे ही जिक्रे हाल क्या करना, गुर्बतों पर मलाल क्या करना, और पास जिनके कोई जवाब नहीं, पास जिनके कोई जवाब नहीं, उनसे मिलकर सवाल क्या करना। और शेर देखें कि जिसकी आंखों का मर गया पानी, जिसकी आंखों का मर गया पानी, उससे रिश्ता बहाल क्या करना। जिसकी आंखों का मर गया पानी, शुक्रिया सर, जिसकी आंखों का मर गया पानी, उससे रिश्ता बहाल क्या करना। और रुख जिन्होंने बदल लिया जीनत, तुमको उनका ख्याल क्या करना। रुख जिन्होंने बदल लिया जीनत, तुमको उनका ख्याल क्या करना। और एक गजल का एक मतला और कुछ शेर देखें कि दर्द छुपता नहीं छुपाने से, दर्द छुपता नहीं छुपाने से, फायदा क्या है मुस्कुराने से। दर्द छुपता नहीं छुपाने से, फायदा क्या है मुस्कुराने से। और मेरे जख्मों को कर दिया ताजा, मेरे जख्मों को कर दिया ताजा, बात छेड़ी है किस बहाने से। मेरे जख्मों को कर दिया ताजा, बात छेड़ी है किस बहाने से। और तुम परखना नहीं कभी रिश्ते, अच्छा है, तुम परखना नहीं कभी रिश्ते, टूट जाते हैं आजमाने से। बहुत अच्छे। तुम परखना नहीं कभी रिश्ते, टूट जाते हैं आजमाने से। और नफरतों में कोई करार नहीं, नफरतों में कोई करार नहीं, कोई हासिल नहीं निभाने से। नफरतों में कोई करार नहीं, कोई हासिल नहीं निभाने से। और ये शेर बतौर खास देखें कि उनकी बस्ती में रोशनी होगी, उनकी बस्ती में रोशनी होगी, एक मेरा ही घर जलाने से। बहुत शुक्रिया। उनकी बस्ती में रोशनी होगी, एक मेरा ही घर जलाने से। और ये शेर देखें कि जाने क्यों पांव लड़खड़ाते हैं, जाने क्यों पांव लड़खड़ाते हैं, जिंदगी के करीब जाने से। जाने क्यों पांव लड़खड़ाते हैं, जिंदगी के करीब जाने से। और गजल का मक्ता देखें कि कौन खुशियां चुरा गया जीनत, कौन खुशियां चुरा गया जीनत, तेरी तकदीर के खजाने से। क्या बात है, बहुत अच्छा। कौन खुशियां चुरा गया जीनत, तेरी तकदीर के खजाने से। एक गजल और देखें कि तेरी महफिल में गर ठहर जाते, तेरी महफिल में गर ठहर जाते, हम तेरी बेरुखी से मर जाते। तेरी महफिल में गर ठहर जाते, हम तेरी बेरुखी से मर जाते। और तेरा हर जुल्म सह लिया हंसकर, तेरा हर जुल्म सह लिया हंसकर, छोड़कर दर तेरा किधर जाते। तेरा हर जुल्म सह लिया हंसकर, छोड़कर दर तेरा किधर जाते। और हाल मेरा जो पूछ लेते तुम, हाल मेरा जो पूछ लेते तुम, जख्म मेरे भी कुछ तो भर जाते। हाल मेरा जो पूछ लेते तुम, जख्म मेरे भी कुछ तो भर जाते। और इश्क माना है दर्द का दरिया, इश्क माना है दर्द का दरिया, साथ चलते तो पार कर जाते। और ये शेर देखें कि साथ देती अगर हवाएं तो, साथ देती अगर हवाएं तो, बन के खुशबू तेरी बिखर जाते। और ये शेर बतौर खास कि झूठ की कैद में थे आईने,
झूठ की कैद में थे आईने, वरना कितने ही सच संवर जाते। झूठ की कैद में थे आईने, वरना कितने ही सच संवर जाते। और रोशनी उसको कैसे मिल पाती, रोशनी उसको कैसे मिल पाती, अगर अंधेरों से लोग डर जाते। क्या बात है। और ये शेर देखें कि खत्म होता नहीं सफर वरना, खत्म होता नहीं सफर वरना, हम भी एक रोज अपने घर जाते। खत्म होता नहीं सफर वरना, हम भी एक रोज अपने घर जाते। और याद रखे जिसे जहां सारा, याद रखे जिसे जहां सारा, काम ऐसा तो कोई कर जाते। और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ कि कोई ऐसा मिला नहीं जीनत, कोई ऐसा मिला नहीं जीनत, जिंदगी जिसके नाम कर जाती। कोई ऐसा मिला नहीं जीनत, जिंदगी जिसके नाम कर जाती। बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा मिला नहीं जीनत, जिंदगी जिसके नाम कर जाते। अब योगिता जी ने बहुत खूबसूरत गजलों से नवाजा हमें, और अब मैं आवाज दे रहा हूँ दलबीर सोलंकी परवाना साहब को, जो भरतपुर से हमारे बीच आए हैं। धन्यवाद गर्ग साहब। और लीजिए पहले पेश करता हूँ ये गजल कि आंखों ने खो दिया, दिल ने पाया तुम्हें। क्या बात है। कि आंखों ने खो दिया, दिल ने पाया तुम्हें, खुशबुओं से खुदा ने बनाया तुम्हें। बहुत बढ़िया। आ लगा ले तुम्हें अपने सीने से हम, आ लगा ले तुम्हें अपने सीने से हम, जिंदगी ने बहुत ही सताया तुम्हें। जिंदगी ने बहुत ही सताया तुम्हें। अगला शेर है कि मेरी नजरों में तुम कितनी अनमोल हो, मेरी नजरों में तुम कितनी अनमोल हो, सारी दुनिया को खो या है पाया तुम्हें। सारी दुनिया को खो या है पाया तुम्हें। इस शेर पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा कि ओस की बूंद पलकों पे हंसने लगी, ओस की बूंद पलकों पे हंसने लगी, कौन सा हादसा याद आया तुम्हें। कौन सा हादसा याद आया तुम्हें। देख कर यूं मुझे मुस्कुराए सुमन, देख कर यूं मुझे मुस्कुराए सुमन, जब से गज़लों में गम ने है गाया तुम्हें, जब से गज़लों में हम ने है गाया तुम्हें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन सा हादसा याद आया तुम्हें, क्या कहने। बहुत खूबसूरत गजल आपकी। और अब मैं कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अतुल कुमार माथुर साहब को। धन्यवाद गर्ग सर। मैं रिश्तों पे जब कोई शायरी होती है, गीत होता है, तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। मेरी इस कविता में मैंने अपने पति पत्नी के एक संवाद को प्रकट किया है, आपकी नजर है। एक दिन किसी किताब में मैंने एक गुलाब रखा पाया, एक दिन किसी किताब में मैंने एक गुलाब रखा पाया, उस गुलाब की खुशबू ने सारा कमरा महकाया, वो हसीन मंजर मैंने अपनी पत्नी को दिखलाया, वो देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। वाह, क्या बात है। उसने मुझसे पूछा आपकी समझ में कुछ आया, उसने मुझसे पूछा आपकी समझ में कुछ आया, नहीं कहकर मैंने
अपने सिर को हिलाया। श्रीमती ने फिर से देखी वो किताब। मुझसे कहा उसने, सुनिए जनाब। श्रीमती ने फिर से देखी वो किताब। मुझसे कहा उसने, सुनिए जनाब। अब हमको अपनी आदतें बदलनी चाहिए। अब हमको अपनी आदतें बदलनी चाहिए। बच्चों की किताबें हमको अब नहीं संभालनी चाहिए। उसने मुझको किताब का लेबल दिखाया। उसने मुझको किताब का लेबल दिखाया, मेरे कांधे पे रखा हाथ और मुझको बतलाया, आपके हाथ में देखिए बिटिया की किताब है, किसी ने उसको ही दिया ये गुलाब है। क्या बात है। इतना कहकर वो फिर मुस्कुराई, पर मेरे होठों पर मुस्कान नहीं आई। इतना कहकर वो फिर मुस्कुराई, पर मेरे होठों पर मुस्कान नहीं आई। किलकारियां कब हो गई सियानी मैं जान नहीं पाया, बड़ी हो गई गुड़िया रानी मैं पहचान नहीं पाया। किताब के गुलाब ने मुझको एहसास कराया। किताब के गुलाब ने मुझको एहसास कराया, बेटी होती है अपनी धन ही पराया। गुलाब की खुशबू ने मुझको मेरा फर्ज याद दिलाया, हाथ पीले करने का समय निकट आया। उसके विवाह की बात ने कभी हंसाया कभी रुलाया, मैं हुआ कभी उदास और कभी मुस्कुराया। पत्नी ने अपने आंचल में आंसुओं को छिपाया, मेरा हाथ थामा और धीरज बंधाया। वो थोड़ा सा मुस्कुराई, मैं भी थोड़ा मुस्कुराया। ममता ने फिर दुलार को दिया प्यार का सहारा। ममता ने फिर दुलार को दिया प्यार का सहारा। पत्नी ने कहा, यह है परम सौभाग्य हमारा। देखिए श्रीमान हमें कितने भाग्यवान, देखिए श्रीमान हमें कितने भाग्यवान, अपने दिल के टुकड़े का हमें करना है कन्यादान। देखिए श्रीमान हमें कितने भाग्यवान, अपने दिल के टुकड़े का हमें करना है कन्यादान। मेरे हाथ में किताब थी और किताब में गुलाब था। मेरे हाथ में किताब थी और किताब में गुलाब था। होठों पर मुस्कान थी, आंखों में नम ख्वाब था। मैं कैसे रहता चैन से, मैं कैसे रहता चैन से, जब मुझको ये एहसास था एक लड़की हुई जवान और मैं उसका बाप था। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सर, बहुत सुंदर। रिश्तों में हमारे बीच में ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोचने को मजबूर करते हैं। एक दूसरी रचना उसी से संबंधित आपकी नजर है। मकान रहा खाली, आंगन में घास उगाई। क्या बात है। मकान रहा खाली, आंगन में घास उगाई, किसी के हिस्से या हवेली नहीं आई। मकान रहा खाली, आंगन में घास उगाई, किसी के हिस्से या हवेली नहीं आई। बंटवारा हुआ था मगर पेश आई कठिनाई। बंटवारा हुआ था मगर पेश आई कठिनाई। बाप ने वसीयत में अजब शर्त थी लिखवाई, जो लेगा ये मकान माँ उसके साथ रहेगी। जो लेगा ये मकान माँ उसके साथ रहेगी। ये बात किसी बेटे को रास नहीं आई। कबूतरों के कुनबों से आबाद तो हो गया घर। कबूतरों के कुनबों से आबाद तो हो गया घर। माँ के साथ रही सिर्फ तन्हाई। खून से पाला था जिन्हें, उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। खून से पाला था जिन्हें, उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। माँ बैठी रही लेके एक खाली सुराही। दम निकलना था, निकल गया एक दिन। दम निकलना था, निकल गया एक दिन। मौत को जल्दी ही चली आई। मरते दम तक मगर माँ नहीं बदली। मरते दम तक मगर माँ नहीं बदली। उसकी जुबां पर सिर्फ दुआ ही आई। उसकी मज़ार पर बेटे जब रोए जार जार, उसकी मज़ार पर बेटे जब रोए जार जार, अंदर से आवाज़ ये आई, दुआ करती हूँ तुम्हारी औलाद हो लायक, दास्तां हमारी पर उनको न जाए सुनाई। वाह वाह वाह, बहुत ही कारुणिक कविता आपने सुनाई, धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर अवधेश कुमार जोहरी जो भीलवाड़ा से हमारे पास आए हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपनी गजल सुनाएं। आप सभी का
बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आभार। बहुत ही शानदार काव्य पाठ चल रहा है। मैं मेरे एक जहन का शेर, एक मेरे हस्ताक्षर की एक शेर से मैं मेरी बात को शुरू करता हूँ कि मैं जौहरी हूँ, मुझे मालूम है कौन पत्थर नगीना है। क्या बात है। कि मैं जौहरी हूँ, मुझे मालूम है कौन पत्थर नगीना है। मेरी तकदीर में तो बस मेहनत और पसीना है। मेरे बच्चों ने कब मांगी थी मुझसे एक भी गुल्लक, मेरे बच्चों ने कब मांगी थी मुझसे एक भी गुल्लक। वो कहते हैं कि जीना है तो अपने दम पे जीना है। वो कहते हैं कि जीना है तो अपने दम पे जीना है। एक गजल मैंने लिखी थी और उसमें एक यात्रा है, तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास करता हूं मैं। प्रेम का बीज दिल में कोई बो गया, प्रेम का बीज दिल में कोई बो गया। जब लिखी देख कर तुमको प्यारी गजल, आंसुओं से लिखी दिल की तहरीर को, आंसुओं से लिखी दिल की तहरीर को, इसलिए छू रही है हमारी गजल। प्रेम का बीज दिल में कोई बो गया। कि दर्द आंसू तड़प बेबसी बेकली, दर्द आंसू तड़प बेबसी बेकली, अपना दुख उसके चेहरे पे पढ़ते हुए। दर्द आंसू तड़प बेबसी बेकली, अपना दुख उसके चेहरे पे पढ़ते हुए। लोग तारीफ हमसे हमारी करे, लोग तारीफ हमसे हमारी करे, जबकि सच है कि ये है तुम्हारी गजल। प्रेम का बीज दिल में कोई बो गया। एक स्थितियां बनती है कभी अंतिम पड़ाव में, उसको प्रतीक के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि देखिए, एक पिंजरे के परिंदे ने मुझसे कहा, एक पिंजरे के परिंदे ने मुझसे कहा, एक मुद्दत हुई घर से निकले हुए। वाह वाह। एक पिंजरे के परिंदे ने मुझसे कहा, एक मुद्दत हुई घर से निकले हुए। घर के कोने में हम भी है रखे हुए, घर के कोने में हम भी हैं रखे हुए। मीठी आवाज ने की दुधारी गजल। वाह 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 वाह। प्रेम का बीज दिल में कोई बो गया। देखिए क्या स्थितियां बनती है कि रूप की कल्पनाओं में दुनिया रही, रूप की कल्पनाओं में दुनिया रही। खुशबुओं की तरह हम बिखरते रहे। अच्छा है। रूप की कल्पनाओं में दुनिया रही, खुशबुओं की तरह हम बिखरते रहे। सोते जगते तुम्ही याद आते रहे, सोते जगते तुम्ही याद आते रहे। ऐसे तुमने सजाई सवारी गजल। प्रेम का बीज दिल में कोई बो गया। और अंतिम दौर जीवन का कैसा आता है, ये अंतिम पंक्तियों में मैंने कहने का प्रयास किया है कि अपनी दहलीज से दीजिए रुखसती, अपनी दहलीज से दीजिए रुखसती। अब सफर आखिरी है तो जल्दी नहीं, अपनी दहलीज से दीजिए रुखसती। अब सफर आखिरी है
तो जल्दी नहीं, पास अवधेश के सब गुजरने लगे, पास अवधेश के सब गुजरने लगे, रख के सीने पे एक फूलवारी गजल, बहुत अच्छे, प्रेम का बीज दिल में। बहुत सुंदर गजल। और अब डॉक्टर योगिता जोशी से मेरा निवेदन है कि वे अपना काव्य पाठ करें। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका। बन तितली मैं उड़ूं, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, उन्मुक्त गगन की सैर करूं, उड़ती फिजाओं में रंग भरूं, जीवन पथ पर आज ना डरूं, जीवन पथ पर आज ना डरूं, जीवन को परिभाषित करूं, जीवन को परिभाषित करूं। अच्छा है। जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, धरती अंबर आज नाप लूं, धरती अंबर आज नाप लूं, खोल कर मन मयूर के पंख आज नाच लूं, बहा दो कोई गंगा आज, बहा दो कोई गंगा आज, मन के सारे शिकवे आज धो लूं, मन के सारे शिकवे आज धो लूं, अमन का पानी भी मैं आज पी लूं, अमन का पानी भी मैं आज पी लूं, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, कर लूं आज सारे सपने साकार, कर लूं आज सारे सपने साकार, आज दूं अपनी सोच को नया आकार, आज दूं अपनी सोच को नया आकार, मिटा दूं आज सबके मन के विकार, मिटा दूं आज सबके मन के विकार, बन जाऊं आज कोई चित्रकार, हो जाए चहूं और जय जयकार, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, रचूं नया इतिहास फिर ना उड़ा सके कोई उपहास, रचूं नया इतिहास फिर ना उड़ा सके कोई उपहास, हो सबको एहसास है नारी शक्ति खास, हो सबको एहसास है नारी शक्ति खास, देखो उठाकर इतिहास, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, खुलकर आज मैं हंस लूं, आज चैन की सांस मैं भी लूं, जो कामयाबी के रंग देख लूं, जो कामयाबी के रंग देख लूं, और बदलते राग लोगों के सुन लूं, बदली हुई फिजा लोगों को दिखला दूं, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं, जी चाहता है तितली बन मैं उड़ूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता, वो भी एक जमाना था, वो भी एक जमाना था जब माँ गीली लकड़ियों को फूंक फूंक कर चूल्हा जलाती थी, जब सिलबट्टे पर सुर्ख मिर्च पीस चटनी बनाती थी, सुबह से शाम तक मशरूफ रहती थी, लेकिन मुस्कुराती रहती थी। वो भी एक जमाना था, वो भी एक जमाना था जब माँ पलंगों पर नफासत से दरी चादर बिछाती थी, जब सबके सिरहाने पानी का लोटा रखती थी, सुबह शिकंजी और रात को कैरी की छाछ पिलाती थी। वाह क्या बात। वो भी एक जमाना था, वो भी एक जमाना था जब माँ अपनी बेटियों को स्वेटर बुनना सिखाती थी, जब घर की बेटियों को खाना पकाना सिखाती थी, कोई साधु जो घर आ जाए उसे खाना खिलाती थी, पड़ोसन मांग ले कुछ तो खुशी खुशी दे देती थी। वो भी एक जमाना था, वो भी एक जमाना था जब माँ रिश्तों को बरतने के गुर सिखाती थी, जब माँ रिश्तों को बरतने के गुर सिखाती थी, कोई बीमार पड़ जाए तो उसे पूछने जाती थी, कोई त्योहार पड़ जाए तो मिलजुल कर मनाती थी। वो भी एक जमाना था, वो भी एक जमाना था, न जाना कैसे जमाना था वो। अपनी मशरूफियत के दौर में जब भी मैं गांव जाती थी उन्हें ही ढूंढती फिरती थी, अपनी मशरूफियत के दौर में जब भी मैं गांव जाती थी उन्हें ही ढूंढती फिरती थी, मगर अपना ज़माना लेकर वो कहीं खो गई थी, मगर अपना ज़माना लेकर वो कहीं खो गई थी, शायद कहीं दूर चली गई थी, शायद कहीं दूर चली गई थी। वो भी एक ज़माना था, वो भी एक ज़माना था। बहुत अच्छा। आप सुन रहे थे मंच का संचालन करते हुए गोपाल गर्ग साहब को। मैं आमंत्रित करती हूँ गोपाल जी गर्ग साहब को, जो अजमेर से हैं। शुक्रिया योगिता जी। एक गजल का मतला और एक शेर देख लें। स्वागत है सर। कि याद के सब रंग गमलों से चुरा के ले गया, याद के सब रंग गमलों से चुरा के ले गया, दर्द मेरा था जिसे अपना बता के ले गया। क्या बात है, क्या बात है। दर्द मेरा था जिसे अपना बता के ले गया। एक शेर देख लें कि लाख मैंने कह दिया
वो शाद हो आबाद हो। लाख मैंने कह दिया वो शाद हो आबाद हो, पर दुआ किस काम की जो दिल दुखा कर ले गया। क्या बात है, क्या पर बात है। दुआ किस काम की जो दिल दुखा कर ले गया। एक गजल का मतला और एक शेर और समाप्त फरमा लें कि भूलना चाहा मगर वो याद सारा हो गया। बहुत बढ़िया। भूलना चाहा मगर वो याद सारा हो गया, और जिंदगी में एक ही मंजर दोबारा हो गया। शेर देख लें एक खास कि एक ही बारिश के पानी का मुकद्दर देखिए, एक ही बारिश के पानी का मुकद्दर देखिए, जो बहा दरिया रहा बाकी किनारा हो गया। जो बहा दरिया रहा बाकी किनारा हो गया। अब इजाजत हो तो एक गजल के 3-4 शेर तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। तुमने साथ दिया होता तो यूं बंटवारा कर लेते। क्या बात है। तुमने साथ दिया होता तो यूं बंटवारा कर लेते। जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर बहुत लेते। अच्छी, क्या बहुत बात है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर लेते। शेर सुने जी कि यादों की तुलसी का गमला तो मंदिर में रख आए। जी क्योंकि वो तो गमला था उठा के रखे है मंदिर में। जी हाँ। यादों की तुलसी का गमला तो मंदिर में रख आए। सच बतलाना क्या खुद को भी इतना तन्हा कर लेते। क्या बात है। सच बतलाना खुद को भी क्या इतना तन्हा कर लेते। शेर सुने जी कि सच तो हम तुम जान चुके थे, लेकिन लोगों के आगे। सच तो हम तुम जान चुके थे, वाह। लेकिन लोगों के आगे जाते जाते फिर मिलने का झूठा वादा कर लेते। जाते जाते फिर मिलने का झूठा वादा कर लेते। बतौर खास एक शेर हाजिर करता हूँ कि पेड़ों के आंगन पतझड़ का मौसम भी तो आता है। पेड़ों के आंगन पतझड़ का मौसम भी तो आता है। तुम भी मेरी गुर्बत के कुछ रोज गवारा कर लेते। तुम भी मेरी गुर्बत के कुछ रोज गवारा कर लेते। आखिरी शेर पढ़ता हूँ गजल का। एक नई चीज उठा के लाया हूँ कि बच्चे भी तो कट्टी करके फिर अब्बा हो जाते हैं। बच्चे भी तो कट्टी करके फिर अब्बा हो जाते हैं। गर एहसास नहीं मरते तो प्यार दोबारा कर लेते। गर एहसास नहीं मरते तो
प्यार दोबारा कर लेते, तुमने साथ दिया होता तो यूं बंटवारा कर लेते, जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और अब दूसरे दौर में मैं पुनः आमंत्रित करूंगा योगिता शर्मा जीनत साहिबा को कि वे अपनी गजल से नवाजें। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ कि वैसे रहता तो अपने घर में है, वैसे रहता तो अपने घर में है, वैसे रहता तो अपने घर में है, उम्र गुजरी मगर सफर में है। वैसे रहता तो अपने घर में है, उम्र गुजरी मगर सफर में है, और कल जिसे जानता न था कोई, कल जिसे जानता न था कोई, आजकल वो ही वो खबर में है। क्या बात है, क्या बात, बहुत कल अच्छा जिसे शेर। जानता न था कोई, आजकल वो ही वो खबर में है, और उसको देखा नहीं है बरसों से, उसको देखा नहीं है बरसों से, फिर भी हर पल मेरी नजर में है। वाह वाह, उसको देखा नहीं है बरसों से, फिर भी हर पल मेरी नजर में है। अच्छा है। और शेर ये बतौर खास कि कौन किसका मुरीद क्या मालूम, कौन किसका मुरीद क्या मालूम, कौन किसके कहाँ असर में है। अच्छा है, कौन किसका मुरीद क्या मालूम, कौन किसका मुरीद क्या मालूम, कौन किसके कहाँ असर में है। और ये शेर बतौर खास कि उससे पत्थर करेंगे बातें कल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उससे पत्थर करेंगे बातें कल, उससे पत्थर करेंगे बातें कल, वो जो महफूज कांच घर में है। उससे पत्थर करेंगे बातें कल, वो जो महफूज कांच घर में है। और ये गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ कि उसको मंजिल मिले तो क्यों जीनत, उसको मंजिल मिले तो क्यों जीनत, बैठ जाता जो रह गुजर में है। उसको मंजिल मिले तो क्यों जीनत, बैठ जाता जो रह गुजर में है। बहुत शुक्रिया सर। उसको मंजिल मिले तो क्यों जीनत, बैठ जाता जो रह गुजर में है, वैसे रहता तो अपने घर में है, उम्र गुजरी मगर सफर में है। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ दिलवीर सोलंकी परवाना साहब को जो अपनी रचना सुनाने के लिए। कुछ दोहे। जो भी रखता है सदा अपनी माँ का ध्यान, जो भी रखता है सदा अपनी माँ का ध्यान, पाता है जग में वही मान और सम्मान, भाई मान और सम्मान। कि आगे देखिए कि माँ मोती है सीप की, माँ गुलर का फूल, कि माँ मोती है सीप की, माँ गुलर का फूल, माँ के सुमिरन से मिटे तन मन के सब सूल, भाई तन मन के सब सूल। कि माँ की महिमा से मिले खुशियों का अंबार, कि माँ की महिमा से मिले खुशियों का अंबार, माँ के आंचल में छुपा ममता का भंडार, भाई ममता का भंडार। इस दोहे पर आपका ध्यान चाहूंगा। स्वागत। कि रोज सवेरे जो उठे लेकर माँ का नाम, कि रोज सवेरे जो उठे लेकर माँ का नाम, उसके बन जाते सभी जग में बिगड़े काम, भाई जग में बिगड़े काम। आखिरी दोहा है साहब कि माँ गंगा का नीर है
माँ है गाय समान, कि माँ गंगा का नीर है, माँ है गाय समान। जो भी माँ को पूजता वह पाता सम्मान भाई, वह पाता सम्मान। वाह वाह, बहुत ही मधुर दोहे माँ पर आपने सुनाए। और अब मैं श्री अतुल कुमार माथुर साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपनी रचना पाठ करें। धन्यवाद घर साहब। हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो बहुत हमारे लिए नज़दीकी रिश्ता होता है। मेरी कविता उसी से संबंधित है। गुलों की बात करूं या बहारों की बात करूं, गुलों की बात करूं या बहारों की बात करूं, चांद तारों की बात करूं या नजारों की बात करूं, लहरों की बात करूं या किनारों की बात करूं, क्या बात है, सरगम की बात करूं या झनकारों की बात करूं, मैं बात करता हूं जब इनायत कुदरत की, मैं बात करता हूं जब इनायत कुदरत की, लोग कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी बात करता हूं, क्या बात है, क्या बात है। मैं तुमसे इंतहा प्यार करता हूं। अजब नूरानी और पाकीज़ा चेहरा है, अजब नूरानी और पाकीज़ा चेहरा है, आंखों में समंदर नीला गहरा है, गुलाबी होठों पर तबस्सुम का बसेरा है, रुखसार पर शर्मो हया का सेहरा है, मैं बात करता हूं जब शरूरो शराफत की, मैं बात करता हूं जब शरूरो शराफत की, लोग कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी बात करता हूं, क्या बात है, क्या बात है। मैं तुमसे इंतहा प्यार करता हूं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तुम्हारा साथ मेरे नसीब की बात है, तुम्हारा साथ मेरे नसीब की बात है, तुम साथ हो तो साथ कायनात है, हंसी और भी हैं पर अलग तुम्हारी बात है, मैं पा गया मंजिलें मिला तुम्हारा साथ है, मैं बात करता हूं जब खुदा की रहमत की, मैं बात करता हूं जब खुदा की रहमत की, लोग कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी बात करता हूं, क्या बात है, क्या बात मैं तुमसे इंतहा प्यार करता हूं। है। बहुत बढ़िया। किसी की दुआ का शायद ये असर है, किसी की दुआ का शायद ये असर है, लाजवाब मिला मुझे हम सफर है, जमी तो जमी अब आसमां पर नजर है, मुश्किल नहीं है कोई आसान हर डगर है, मैं बात करता हूं जब सजदाओ इबादत की, मैं बात करता हूं जब सजदाओ इबादत की, लोग कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी बात करता हूं, तुमसे इंतहा प्यार करता हूं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। और अब मैं डॉक्टर अवधेश कुमार जोहरी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी गजलें सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्तों की बात चली है तो पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और फिर एक पिता का, चूंकि आज का परिवेश ऐसा है कि परदेश में रहना एक हमारी मजबूरी हो जाती है, तो एक पिता का चिट्ठी मैंने रचना में लिखी है, वो मैं आपके सामने। तो पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोठी बना ली आपने किरदार बेचकर, कि कोठी बना ली आपने किरदार बेचकर, मैं कैसे घर बनाऊंगा अखबार बेचकर, मैं कैसे घर बनाऊंगा अखबार बेचकर, और उस मजदूर बाप की मजबूरी तो देखिए, उस मजदूर बाप की मजबूरी तो देखिए, खिलौने भी लाया है औजार बेचकर, वो खिलौने भी लाया है औजार बेचकर। और या मालिक, मैं शिक्षक होने के नाते ये पंक्तियां लिखता हूं कि या मालिक अब मेरी इज्जत फकत तेरे हाथ है, कि या मालिक मेरी इज्जत अब फकत तेरे हाथ है, मैंने बच्चों को तालीम दी है घर बार बेचकर, मैंने बच्चों को तालीम दी है घर बार बेचकर। अब एक व्यवस्था है, एक पिता अपने पुत्र को चिट्ठी लिखता है जो परदेश में है, उसको मैंने पंक्तियों के माध्यम से भेजा है आप लोगों का, कि तुझ बिन घर जंगल लगता है बाकी सब खैरियत है, कि तुझ बिन घर जंगल लगता है बाकी सब खैरियत है, बेटा
तुझ बिन मन डरता है, बाकी सब खैरियत है। बेटा तुझ बिन मन डरता है, बाकी सब खैरियत है। शेर देखिए कि चूल्हा चौका सब करती है, अम्मा तेरी बुढ़िया है। कि चूल्हा चौका सब करती है, अम्मा तेरी बुढ़िया है। कोई ना उसका दुख हरता है, बाकी सब कुछ खैरियत है। बाकी सब कुछ खैरियत है। अक्सर तेरे बारे में तेरे दादा दादी पूछा करते हैं। बहुत सुंदर। अक्सर तेरे बारे में तेरे दादा दादी पूछा करते हैं, उनकी आंखों से कम दिखता है, बाकी सब कुछ खैरियत है। उनकी आंखों से कम दिखता है, बाकी सब कुछ खैरियत है। तेरी बहना की शादी है, तेरी बहना की शादी है, पर तू परदेश में जा बैठा है। तेरी बहना की शादी है, पर तू परदेश में जा बैठा है। सोच के मेरा जी घबराता है, बाकी सब कुछ खैरियत है। बाकी सब कुछ खैरियत है। और क्या कहता है पिता, देखिए कि मुनिया को भी साथ ले आ, समय निकाल के आ भी जा। मुनिया को भी इस बार मुनिया को भी साथ ले आ, और समय निकाल के आ भी जा, और मिलने को बहुत जी करता है, बाकी सब कुछ खैरियत है। मिलने का बहुत जी करता है, बाकी सब कुछ खैरियत है। और पिता की व्यवस्था देखिए कि तेरे दोस्तों को जब भी मैं उनके पिता संग खुश देखता हूं, तेरे दोस्तों को जब भी मैं उनके पिता संग खुश देखता हूं, तब मन बहुत विचलित होता है। बाकी सब कुछ खैरियत है। अब व्यवस्था है, पिता ने ही सपने देखे थे, तो वो खुद अपनी बात को कैसे लिखते हैं कि मेरे सपने तुझ पर थोपे, बेटा तेरा दोष नहीं। ये उनके लिए है पंक्तियां जो अक्सर अपने बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा कर विदेश में भेज दिया करते हैं, और फिर वो खुद विवशता में रहते हैं। लिखते हैं कि मेरे सपने तुझ पर थोपे, बेटा तेरा दोष नहीं। मेरे सपने तुझ पर थोपे बेटे, तेरा दोष नहीं। मन पश्चाताप बहुत करता है, बाकी सब कुछ खैरियत है। मन पश्चाताप बहुत करता है, बाकी सब खैरियत है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि खुश रहना तू लाल वहां, चिंता मत करना घर की। खुश रहना तू लाल वहां, चिंता मत करना घर की। ज्यादा क्या कह सकता है अवधेश, ज्यादा क्या कह सकता है अवधेश, बाकी सब कुछ खैरियत है। बाकी सब कुछ खैरियत है। सुंदर गजल, बहुत सुंदर गजल। और इस खूबसूरत गजल के बाद अब मैं डॉक्टर योगिता जोशी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी कविता सुनाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कविता सुनाने जा रही हूँ। जननी। देकर जन्म मुझ नादान को, देकर जन्म मुझ नादान को, जननी तुम कहलाई। देख मेरी पहली झलक मंद मंद मुस्काई, देख मेरी पहली झलक मंद मंद मुस्काई। नहीं मेरे पास कोई शब्द ऐसा, नहीं मेरे पास कोई शब्द ऐसा, जो कर सके गुणगान तेरा। देखूं जब जब सूरत तेरी, तू लगे मुझे ममता की मूरत। देखूं जब जब सूरत तेरी, तू लगे मुझे ममता की मूरत। भगवान स्वयं न जान सके तेरी महिमा, कुदरत का हो तुम करिश्मा। सबसे ऊंचा तेरा दर्जा, तुझसे पहले ना कोई दूजा। प्रथम पूज्य स्वयं करते माँ की पूजा, प्रथम पूज्य स्वयं करते माँ की पूजा। सबसे सुंदर काव्य हो तुम, चित्रकार की चित्र कथा हो तुम। मूर्तिकार की सुंदर प्रतिमा हो तुम, दार्शनिक का संपूर्ण दर्शन हो तुम। संपूर्ण ब्रह्मांड में न तुमसा कोई, संपूर्ण ब्रह्मांड में न तुमसा कोई। दिल जो तेरा जलाता कोई, निकाल कर कलेजा देती उसी को। इसीलिए जननी तुम माँ कहलाई, इसीलिए जननी तुम माँ कहलाई। दूसरी कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ, मत समझो कमजोर मुझे, मत समझो कमजोर मुझे। मैं सृष्टि की निर्मात्री हूँ, मैं सृष्टि की निर्मात्री हूँ। छंदों में गायत्री हूँ, ध्वजों में राष्ट्र तिरंगा हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ, जो करती तन मन को पावन। मैं वह अविरल धारा हूँ, मैं वह अविरल धारा हूँ। एक प्रवाह हूँ मैं, मैंने बड़े बड़े पर्वत भी पार किए। अंतरिक्ष तक जा पहुंची, स्वाभिमान से भरी हुई हूँ, स्वाभिमान से भरी हुई हूँ। माना यहाँ वहाँ कुछ शातिर,
मगर नहीं मैं डरी हुई हूँ, मगर नहीं मैं डरी हुई हूँ। मैं दुर्गा हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं शारद की वाणी हूँ, फितरत से कल्याणी हूँ, सृजन का विस्तार हूँ, एक पारावार हूँ जिसका और ना छोर है। मत न मुझे कोई नापे, कदना मेरा कोई नापे, विस्तृत जो आकाश हूँ, विस्तृत जो आकाश हूँ, एक अटल विश्वास हूँ, एक मधुर एहसास हूँ, एक मधुर एहसास हूँ। मैं नारी हूँ, नहीं किसी की अरी हूँ मैं, नहीं किसी की अरी हूँ मैं, और न किसी पर भारी हूँ मैं, और न किसी पर भारी हूँ मैं। अपने पथ पर चलती हूँ, मैं एक सच्ची नारी हूँ, अपने पथ पर चलती हूँ, मैं एक सच्ची नारी हूँ। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ गोपाल जी गर्ग साहब को अपनी गजलों के साथ। शुक्रिया योगिता जी। एक मतलब और एक शेर समाप्त फरमा ले हैं कि या तो एक दूजे का दर्पण, या तो एक दूजे का दर्पण तुझ में है या मुझ में है, या तो एक दूजे का दर्पण तुझ में है या मुझ में है, या खुद अपने पे सम्मोहन तुझ में है या मुझ में है। एक शेर सुन लें इसका कि चुटकी भर देकर मुट्ठी भर पाने की उम्मीद करे, चुटकी भर देकर मुट्ठी भर पाने की उम्मीद करे, रिश्तों में भी एक महाजन तुझ में है या मुझ में है, रिश्तों में भी एक महाजन तुझ में है या मुझ में है। अब एक गजल के मतला और 2-3 शेर तरन में मतला हाजिर करता हूँ कि सिर्फ उजाला देख रहे हो, दीपक के जल जाने में, सिर्फ उजाला देख रहे हो, दीपक के जल जाने में, कितने राज बता देते हैं कुछ चेहरे मुस्काने में, क्या क्या राज बता देते हैं कुछ चेहरे मुस्काने में। रोजमर्रा का एक शेर देखिए कि भैया के छोटे कपड़े थे, जो छोटे हो जाते हैं, भैया के छोटे कपड़े थे, दीदी का पिछला बस्ता, भैया के छोटे कपड़े थे, दीदी का पिछला बस्ता, मैं तो बचपन से माहिर था मीठा बोझ उठाने में, मैं तो बचपन से माहिर था मीठा बोझ उठाने में। और एक बारीक सा शेर सुन लें कि आंखों की चौखट तक आके जो आंसू थम जाते हैं, आंखों की चौखट तक आके जो आंसू थम जाते हैं, उनका जिक्र नहीं मिलता है उल्फत के अफसाने में, उनका जिक्र नहीं मिलता है उल्फत के अफसाने में। ओ पानी जैसे लोग अचानक पत्थर क्यों हो जाते हैं, पानी जैसे लोग अचानक पत्थर क्यों हो जाते हैं, कुछ तो वक्त लगेगा आखिर मन को ये समझाने में, कुछ तो वक्त लगेगा आखिर मन को ये समझाने में। अरे शेर सुन ले मन पर कि मन का फूल बड़ा पागल है, पल भर में खिल जाता है, मन का फूल, बारीक शेर है फिर सुन ले एक बार,
मन का फूल बड़ा पागल है, पल भर में खिल जाता है, लेकिन सालों लग जाते हैं उस पल को मुरझाने में, लेकिन सालों लग जाते हैं उस पल को मुरझाने में। आखिरी शेर समाज फरमा लें कि उसने एक छोटे बच्चे को बाहों में भर चूम लिया, उसने एक छोटे बच्चे को बाहों में भर चूम लिया, ज्यादा ही जाहिर कर बैठी पगली बात छुपाने में, ज्यादा ही जाहिर कर बैठी पगली बात छुपाने में। सिर्फ उजाला देख रहे हो दीपक के जल जाने में, क्या क्या राज बता देते हैं कुछ चेहरे मुस्काने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहीं पर आज की हम इस काव्य गोष्ठी का समापन करते हैं। आज इस काव्य गोष्ठी में जिन लोगों ने काव्य पाठ किया वे हैं सर्वश्री दिलवीर सोलंकी परवाना भरतपुर से, डॉक्टर योगिता जोशी जयपुर से, डॉक्टर अवधेश कुमार जोशी भीलवाड़ा से, श्रीमती योगिता शर्मा जीनत जयपुर से, श्री अतुल कुमार माथुर जयपुर से और मैं गोपाल गर्ग अजमेर से। धन्यवाद।